रामगढ़ जिले के सिद्धू कान्हू पार्क में आज सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना का एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर समाज के कमजोर वर्ग की 101 बेटियों का भव्य सामूहिक विवाह पूरे राजसी ठाट बाट और वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन सिर्फ विवाह समारोह नहीं था, बल्कि उस सोच को साकार करता नजर आया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज का गौरव हैं। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत लग्जरी गाड़ियों में निकाली गई बारात से हुई। कोलकाता के प्रसिद्ध पंडित राघव की देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी वैवाहिक रस्में पूरी की गई। मंच पर गूंजते मंत्र और नीचे हजारों लोगों की मौजूदगी इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि एक अभिभावक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ आजीविका के लिए एक टोटो वाहन भी भेंट किया, ताकि शादी के बाद बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि 101 बेटियों का सामूहिक विवाह कराना एक अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि हजारीबाग को मनीष जायसवाल जैसे सांसद मिले हैं। वहीं इस आयोजन पे सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि समाज की कमजोर बेटियों को सम्मान और सुरक्षा देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे लिए मान और सम्मान हैं। अगर समाज मिलकर एक भी बेटी की शादी कराए तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का सपना जरूर साकार होगा। ये एक सांकेतिक आयोजन है जिससे समाज को ये मैसेज जाए कि बेटियां हमारे लिए मान है, सम्मान है, बेटी कभी हमारे ऊपर बोझ नहीं है। अगर हर समृद्ध व्यक्ति एक बेटी की शादी कराए तो ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, ये जो मिशन है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का सपना कैसे साकार हो रहा है? देखिए, नारी सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा संदेश है मोदी जी का। हमारी बेटियां सशक्त होगी, हमारे परिवार सशक्त होंगे। इसी अभियान में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमें मनीष जायसवाल जी जैसे एक हजारीबाग के सांसद मिले हैं, जो ऐसी बेटियां जो जीवन में सोच नहीं सकती थी उनका विवाह कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा नहीं होगा, वैसी बेटियों की ऐसी राजसी शादी जहां महामहिम राज्यपाल महोदय खुद उपस्थित हैं और सारे विधि विधान ऐसा हो रहा है कि अच्छे घरों में भी जहाँ ऐसे मंडप नहीं लगते हो, इतने विद्वान प्रकांड पंडित ना आते हो, इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम ना होते हो, उन व्यवस्था में 101 आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का विवाह, ऐसे मनीष जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पे हमारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल जी, जो मूलतः हमारे गुरु भी रहे कई बार, आपको पता है, आप 8 बार से ज्यादा 8 बार के आसपास सांसद रहे हैं और उनसे हम लोग बहुत सीखे। वो आज राज्यपाल के रूप में यहाँ पे उपस्थिति दिए हैं। मैं मनोज तिवारी महामहिम राज्यपाल जी का भी और मनीष भाई का आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें कुछ सिखाया है। एक सांसद के रूप में मैं आज कुछ सीख के जा रहा हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उद्देश्य इसमें फलित होता है। बेटियां बोझ नहीं होनी चाहिए, बेटियां गौरव है। इस नाते भी जो उन्होंने काम किया है, मेरे तरफ से साधुवाद। हम माननीय सांसद जी और उनके सभी साथियों को आज सामूहिक विवाह उत्सव कार्यक्रम में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा काम है और जो कुछ यहाँ पर बातें सुनने को मिली है, हमारी शुभकामनाएं है कि ऐसे काम को निरंतर करे रहें और समाज में इसकी आवश्यकता है। मैं अधिक न बोलते हुए माननीय सांसद जी अपने बीच में है, ये भी शुभकामनाएं देंगे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।